Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 9th E. Today we will continue exercise number 5.1. Our topic is factorization. Value of the week is respect for others. In Quran, Allah says, respect and honor all human beings irrespective of their religion, color, race, sex, language, status, property, birth, profession and so on. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल आवर प्रीवियस लेक्चर्स. फैक्टराइजेशन का हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर रहे थे कि जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी कि एक्सप्रेशन हैज़ वैल्यूज़ लाइक दिस. ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसमें से यू शुड टेक के कॉमन. ठीक है, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप थी जो हमने स्टडी की वो थी AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD. इसमें डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं आ सकता. हमने क्या किया था कि हमने पेयरिंग की थी, ग्रुपिंग की थी उनकी और फिर कॉमन लिया था. ठीक है, तो इस टाइप से हमने किया था सेकंड क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हमने स्टडी की वो थी टाइप 3A स्क्वायर प्लस माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर और इस विच इज़ इक्वल टू A प्लस माइनस B होल स्क्वायर. यानी इससे भी फैक्टराइजेशन हो जाती है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. तो इससे हमने सॉल्व किया अपना क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. अब हम आज करेंगे टाइप D यानी फोर्थ टाइप. ओके, और नेक्स्ट टाइप D इज़ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. यानी हमारा जो एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स बोथ आर स्क्वायर्स, और वो दोनों स्क्वायर्स होंगे दरमियान में माइनस का साइन. तो ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं. वी नो दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज़ इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B. तो ये हम आइडेंटिटी कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी हैव टू फैक्टर्स. ठीक है, एक A माइनस B और एक A प्लस B. तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल जो बुक में गिवन है. फैक्टराइज 4x, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस C होल स्क्वायर. इसको हमने फैक्टराइज करना है और इसका सेकेंड पार्ट भी है. तो पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट. इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू टर्म्स, बोथ वैल्यूज़ आर स्क्वायर्स. देखें 4x को भी हम लिख सकते हैं इन स्क्वायर फॉर्म, 2x होल स्क्वायर. सेकेंड वैल्यू इज़ आल्सो अ स्क्वायर ऑफ 2y माइनस C. ठीक है, तो अब डायरेक्टली वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज़ इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B. ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ करके ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे आ जाएगा. हेयर A इज़ 2x एंड B इज़ 2y माइनस C. ठीक है, तो ये आपने देख लेना, A है 2x और B है 2y माइनस C. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का आप यहाँ पे यूज़ कर लें क्योंकि ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस में दो वैल्यूज़ हैं तो हम इसको अभी पैरेंथेसिस में ही लिखेंगे. माइनस टाइम 2y माइनस C वैल्यू एंड अनदर फैक्टर इज़ 2x प्लस 2y माइनस C. ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है और इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है. ठीक, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी कि ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, पैरेंथेसिस को ओपन कर देते हैं. तो 2x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस z, ये एक हमारा फैक्टर हो गया. एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ 2x प्लस का साइन है तो आपको पता है पैरेंथेसिस ऐसे ही ओपन हो जाती है, साइन में कोई चेंज नहीं आता, प्लस 2y माइनस z. सो ये गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई. हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. ठीक है, तो अब आप इसका रिज़ल्ट लिखेंगे और फिर हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट. हमने रिज़ल्ट लिख लिया. हैंस फैक्टराइजेशन इज़ इक्वल टू दीज टू फैक्टर्स. क्लियर, अब देखते हैं सेकंड पार्ट. अब आप देखें कि इस सेकंड पार्ट में वी हैव एन एक्सप्रेशन जिसकी टू टर्म्स हैं, 6x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 96. अब ये जो 6 है, 6 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, तो अब आप पहले टाइप
वन को जहन में रखें कि टाइप वन के अकॉर्डिंगली हम 6 और 96 बोथ आर इवन नंबर, तो हम चेक कर सकते हैं कि हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 96 जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक 6 एज कॉमन फैक्टर। तो अब ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, क्योंकि 16 6 आर 96 होता है, ठीक है। तो अब ये देखें, वी हैव टू वैल्यूज़ एंड बोथ आर द स्क्वेयर्स। पहले वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वेयर्स होल स्क्वेयर और सेकंड वैल्यू है 4 स्क्वेयर। इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। तो बाय यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप कंपेयर करें, हेयर आर ए इज़ एक्स स्क्वेयर एंड आर बी इज़ 4, ठीक है। तो हम 6 जो है बाहर ब्रैकेट के वो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज वी आर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी ऑन द स्क्वेयर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और एक वैल्यू हमारे पास होगी एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अगेन आप देखें कि ये जो हमारे पास फैक्टर है, वैसे तो फैक्टराइजेशन होगी, लेकिन मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं, बिकॉज़ ये जो हमारे पास फैक्टर है ये स्क्वायर में फिर एक्सप्रेस हो सकता है। यानी अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है, 4 इज़ 2 स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है इसमें चूँकि प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के साथ आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक। अब आप देखें, अगेन बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन हमने इसको यूज़ किया आइडेंटिटी को, तो 6 हमारे पास एज इट इज़ है। हेयर ए इज़ एक्स एंड बी इज़ 2, सो हम इसे लिखेंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। इस एक फैक्टर के 2 फैक्टर्स यहाँ पर आगे, और जो थर्ड वन फैक्टर था वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से इस गिवन एक्सप्रेशन के हमारे पास 4 फैक्टर बन गए। वन इज़ द कांस्टेंट फैक्टर एंड अदर 3 आर, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स, ये 2 लीनियर और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 फैक्टर्स बन गए और यही हमारा रिजल्ट है, हेंस फैक्टराइजेशन इज़ दिस। अब आप नीट रजिस्टर पर काम करेंगे, डेट डालेंगे आज की, और एक्सरसाइज नंबर 5.1 आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अभी जो हमने फोर्थ आइडेंटिटी की है, फोर्थ टाइप की है एक्सप्रेशन की, उसको कैसे फैक्टराइज करना है वो अप्लाई होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं मैं करवाऊँगी, बल्कि मैं देख रही हूँ कि इसमें जो आपको मुश्किल लगे वो वाले पार्ट्स करवा देती हूँ, ठीक है। एक तो करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब देखें, इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 2 वैल्यूज़, 2 टर्म्स हैं, और लेकिन 3 और 75 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो हम क्या करेंगे कि टाइप 1 के अकॉर्डिंगली कॉमन ले सकते हैं। 3 और 75 मल्टीपल हैं 3 के, इसलिए हम 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। बाय टेकिंग 3 एज कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75 को 3 पे डिवाइड करें तो वी हैव 25 वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद दोनों जो टर्म्स हैं वो स्क्वायर्स हैं, 3x होल स्क्वायर और 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। तो इसलिए ये 5y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। हम यहाँ पर लिखेंगे by using, because it is related to our type 4, a square minus b square is equal to a minus b। आपने क्लास 8th में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज नंबर 6.4 में, तो इसलिए आपको ये इजी ही लगेंगे। आप देखें, अब हम इसमें करेंगे
3 as it is. Here our a is x and our b is 5y. So ये वैल्यू होगी 3 टाइम x माइनस 5y इंटू x प्लस 5y. ठीक है, तो अब यही हमारा रिज़ल्ट है. हमने लास्ट में लिख देना है, हेंस फैक्टराइजेशन इज़ इक्वल टू दिस. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट. इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं और उन 4 पार्ट में से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया. थर्ड और फोर्थ जो हैं वो बिल्कुल फर्स्ट जैसे हैं, वैसे ही आपने सॉल्व कर लेना है. ये सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 ही टर्म्स हैं हमारे पास. दिस एक्सप्रेशन हैज़ 2 टर्म्स, बट वो 2 टर्म्स में क्या है कि कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा टाइप 1 के अकॉर्डिंगली, और आप टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 कुछ भी अप्लाई आप देख सकते हैं कि नहीं हो रहा. तो क्या करेंगे कि इसको हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वन ज़ार एक्स माइनस वाई इंटू वाई इज़ वाई स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस हो गया वाई वन ज़ार वाई. ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई. ओह यस, अब हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जो स्क्वायर फॉर्म में है, तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी इनको रीअरेंज करके इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं. 4 टर्म्स हो गई ना हमारे पास. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग कर लो और माइनस एक्स प्लस वाई को आप अलग लिख लें. ठीक है जी, अब इन 2 टर्म्स में हम अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी को. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा वी कैन टेक माइनस एस कॉमन. ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स, और प्लस में से माइनस कॉमन ले लें तो वी हैव माइनस, तो वाई. ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यस. अब इस फर्स्ट टर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी को जो अभी हमने टाइप 4 की पढ़ी है. तो बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पर एक वैल्यू एक्स का स्क्वायर है, माइनस का साइन भी मौजूद है और वाई का स्क्वायर भी है. तो हेयर आर ए इज़ एक्स एंड आर बी इज़ वाई. सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव द वैल्यू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो इस ब्रैकेट से 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, और जो माइनस के बाद वैल्यू है वो एज इट इज़ आप लिख लोगे. अब आप देखें, नाउ वी हैव 2 टर्म्स. एक टर्म ये है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स है, और एक टर्म ये है जिसमें x माइनस वाई है. तो आप देखें x माइनस वाई हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से. तो वी विल टेक x माइनस वाई एज कॉमन. तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म में से आएगा x प्लस वाई. ठीक है, चाहे तो आप इसको पैरेंथेसिस में लिख लो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट x प्लस वाई लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ से देखें माइनस और x माइनस वाई चूँकि आपने कॉमन ले लिया हुआ है तो यहाँ आएगा 1. ठीक है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज़ 1. तो अब ये देखें हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था पार्ट 2 में वो एक्सप्रेस हो गया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. ठीक है, तो यही हमारा रिज़ल्ट है. अब हम इसका रिज़ल्ट लिख लेंगे और आप इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो मुझे करके उसकी पिक सेंड करोगे. थैंक यू.